जब भी कभी हम होपोनो प्रैक्टिस करते हैं ये सोच के कि ये जो सिचुएशन मेरी लाइफ में है ये मेरे से दूर चली जाएगी और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, बट इनफैक्ट यूनिवर्स इस तरीके से काम नहीं करता। जब भी कभी आप कोई भी हीलिंग मेथड यूज़ करते हो पोनो पोनो या मेडिटेशन, आप उससे हील कर रहे हो, आप उससे आगे बढ़ रहे हो। मतलब अगर चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद उस पर वहाँ पर स्कार बन जाता है, वहाँ की जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है। तो उसी तरीके से जहाँ पर आपको चोट लगी है अब वो एरिया आपका स्ट्रांग बनना ज़रूरी है। बट अगर आप उसकी सही तरह से हीलिंग नहीं करोगे, गीले कपड़े से उस पर चोट पे कपड़ा लगा दोगे ये सोच के कि वो ज़ख्म हील हो जाएगा, तो वो हील नहीं होने वाला, बल्कि उसका जो जहर है अब बाकी वाली बॉडी पार्ट्स पे फैलने लग जाएगा। तो हीलिंग जिस तरीके से हमारी बॉडी की होती है उसी तरीके से हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की भी होती है। जब भी कभी हम होपोनोपोनो ये सोचकर करते हैं कि मैं ये सिचुएशन को से बाहर निकल जाऊंगा, दफ़ा कर दूंगा, अपनी लाइफ से ख़त्म कर दूंगा, इसको वापस रिपीट नहीं होगी, तो वो सिचुएशन बार बार रिपीट होती है। अब ये बार बार क्यों रिपीट होती है? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप उससे कुछ सीखें। इनफैक्ट आप खुद चाहते हो कि आप इससे कुछ सीखो। अब कैसे सीखते हैं हम सीखते हैं थ्रू ट्रायल एंड एरर। कोई गलती करेंगे हम सीखेंगे, कोई गलती करेंगे फिर वापस से कुछ सीखेंगे, ऐसे करके हम चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आई हैं ये हमने खुद ने डाली है, एक फ्री लेवल बेसिस पर डाली है। हमारे सोल ने बोला कि जतिन को ये चीज़ सीखनी है, जतिन को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसकी लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम डालो। नहीं सीखा कोई बात नहीं, वापस डालो यही वाली प्रॉब्लम, वापस वही वाली प्रॉब्लम डालो। जब तक वो चीज़ें सीखूंगा नहीं मैं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब आगे बढ़ने का सिंपल काम यह है कि हम स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे आगे पीछे कुछ नहीं होता स्पिरिचुअल लेवल में, सब कुछ एक ही लेवल पे है, बट स्पिरिचुअली आप एडवांस हो रहे हो, आप सिर्फ स्पिरिचुअली चीज़ें सीख रहे हो। सिंपल रीज़न ये है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, 1 मिनट आप उसको एनालिटिकल माइंड से सोच सकते हो कि आपकी लाइफ में पैसा कम है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हो, या आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, या ये नहीं है वो नहीं है। बट उसके अलावा भी और कोई चीज़ हो सकती है। 1 सेकंड पॉज लो और ये सोचो कि क्या मेरी बिलीव्स है मनी को लेकर, क्या मैं सोचता हूँ मनी क्या मेरी लाइफ में हेल्प कर रहा है या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब भी कभी मैं मनी वर्ड सोचता हूँ मेरी वाइब्रेशन हाई होती है या लो होती है। जब भी कभी मैं कोई वो टॉपिक के बारे में सोचता हूँ मेरी वाइब्रेशन हाई होती है लो होती है। अब उस आइडिया को ध्यान में रखते हुए है अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अब इस चीज़ को हील करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी वाइब्रेशन चेंज करूँ, ना कि उस चीज़ को बिल्कुल दफा कर दूं या मनी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूं, मैं उसकी वाइब्रेशन चेंज करना चाहता हूं। तो वाइब्रेशन कैसे चेंज होगी? अब आप बैठोगे बोलोगे कि मुझे अपनी बिलीफ सिस्टम चेंज करनी है। बिलीफ सिस्टम सिंपली आपकी जो थॉट पैटर्न है जितने सालों से आप यूज करते आ रहे हो वैसी क्रिएट हुई है। अब उसको हमको चेंज करना इजी नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। आप होपोनोपोनो कर सकते हो, उसमें आप होपोनोपोनो में बोलोगे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब उस सेट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू रिपीट करने पे आपको अपने माइंड में ये डालना है, ये चीज़ सोचनी है कि आप रिकग्नाइज कर रहे हो कि आपकी वाइब्रेशन लो है, अब आप उसकी वाइब्रेशन चेंज करना चाहते हो। ठीक है। और बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करते हैं? आप एक नोटबुक निकालिए और उस नोटबुक पर लिखना चालू करिए कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुई है जहां पर मनी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होल्ड किया है उसने। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरी लाइफ में जब मुझे बास्केटबॉल लेसन्स लेने थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था बास्केटबॉल खेलना। मैं शायद 4th या 5th क्लास में था। अब उस टाइम पे मुझे बास्केटबॉल की क्लासेस लेनी थी क्योंकि समर में क्लासेस रख रहा था स्कूल। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे प्लीज़ पैसे दो ताकि मैं बास्केटबॉल क्लासेस ले पाऊँ। मेरी बहन ने टेबल टेनिस क्लासेस ली थी और वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी थी, नेशनल लेवल पे वो खेल रही थी। तो मुझे भी ख्वाहिश थी कि मैं भी कुछ सीखूं, मैं भी कुछ करूं। अब मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, बोला कि हमारे पैसे नहीं हैं इन चीज़ों के लिए।
अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। तब मैंने एक एसोसिएशन बिठा दी कि आई एम नॉट गुड इनफ। अब गुड इनफ किस में? स्पोर्ट्स में भी गुड इनफ नहीं हूँ, ना मैं पैसों में गुड इनफ हूँ। मेरे पास पैसे नहीं आ सकते, मेरे पैसे कभी आ नहीं पाएंगे, पैसे मांगना खराब है। तो अब उससे मैंने 2-4 बिलीव्स इकट्ठा कर ली। अब तो मैंने खैर उस पर बहुत काम किया है, बट 2-4 बिलीव्स ऐसी थी कि पहले मैं किसी से हेल्प नहीं मांगूंगा। अब ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ चुकी है जहाँ पर मैं बहुत ही ज़रा थका हुआ मरा हुआ हूँ, पैदल पैदल घर आ रहा हूँ, गर्मी में बिल्कुल हालत ख़राब है, फिर भी मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगी। मेरे पास पैसे की बिल्कुल कमी थी, खाने के पैसे नहीं थे कुछ टाइम तक, फिर भी मैंने पैसे नहीं मांगे। मतलब वो एक बिलीफ तब पैदा हुई थी। अब दूसरी बिलीफ एक और पैदा हुई थी कि पैसे मेरी लाइफ में ईजी नहीं आते। तब मैंने उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मेरी जॉब लगी थी, जॉब में भी मुझे पैसे के लिए लड़ना पड़ रहा था बॉस के साथ। खैर वो सिचुएशन थोड़े टाइम पर बाद जाके ठीक हो गई क्योंकि मैंने अपनी बिलीफ सिस्टम पे काम किया। तो और तीसरी चीज़ एक और हुई कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ। मैंने स्पोर्ट्स बिल्कुल गिव अप कर दिया, मैंने बिल्कुल भी कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद जैसे ही मैं 11th या 12th और जब मैं कॉलेज लेवल पे पहुंचा तब मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ अलग अलग स्पोर्ट्स में, तब मैंने जाके पार्टिसिपेशन दिखाया। पर तब तक मैंने बिल्कुल वो बंद कर दिया। तब मैं ना पढ़ाई में अच्छा था, ना खेल कूद में अच्छा था, ना पैसे कमाने में अच्छा था, किसी चीज़ में भी अच्छा नहीं था। तब वो जो कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम लेकर ही मैं घूम रहा था। बट हमको वो लेकर घूमना नहीं है, हमने जो आइडेंटिटी फॉर्म की है अपने बारे में, हम उसको किसी सेकंड भी ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूरी तरह से वल्नरेबल दिल से दिल आपको बताता हूँ एक चीज़ कि मैं अपने यूट्यूब के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि मुझे वीडियो डालना चाहिए, बट मैं नहीं डाल पाता, टाइम नहीं मिल पाता, ये नहीं कर पाता, अलग अलग एक्सक्यूजेस मेरा माइंड लेकर आता है। बट एट द एंड कोर फीलिंग क्या है, कोर बिलीफ क्या है, वो मुझे अभी तक पता नहीं है। बट ज़रूर उसके पीछे कोर बिलीफ है, और वो कोर बिलीफ मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इस चीज़ के आसपास दोहराती होगी कि मैं क्यों बनाऊँ वीडियो जब मेरे वीडियो कोई देखता नहीं है, कौन मेरी बात सुनेगा। मैं वो सेल्फ वर्दीनेस से लेकर रिलेटेड चीज़ें बाहर आएंगी। अब इसका मतलब वो नहीं है कि वो सच है। जब हम उसको लिखने लग जाएंगे, जब हम उसको समझने लग जाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि यार ये सब कुछ झूठी है। अब हमारी बिलीफ सिस्टम हमको क्या करती है, वो चाहती है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट ना करें। आज मैं नोटबुक निकाल के, आप नोटबुक निकाल के सारी बिलीफ सिस्टम लिखना चालू कर सकते हो, बट 99% लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये अपनी बिलीफ सिस्टम जो है, अपनी थॉट प्रोसेस है, वो लिखेंगे नहीं पेपर पे, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम उनको कन्विंस कर चुका है कि इसमें कोई फायदा नहीं है। अब इसमें फायदा क्यों नहीं है, क्यों लगता है उनको ऐसा उसमें फायदा नहीं है? क्योंकि उनका जो बिलीफ सिस्टम है, वो जो ईगो है, वो आ रहा है एक थ्रेटेंड प्लेस से। उसको डर लगता है कि अगर मैं इस पर्सन ने पेपर पे लिख लिया ये सारी चीजें, अगर इस पर्सन ने अपनी बिलीफ सिस्टम जान ली, तो ये ईगो एक तरीके से मर जाएगा। ईगो का एक छोटा जो पार्ट है वो मर जाएगा। अब यहां पर चैलेंज आता है हमारे लिम्बिक ब्रेन में और हमारे आगे वाली ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मेडिटेशन के साथ स्ट्रांग होती हुई जाती है, ईगो को मार सकती है। हमारी लिम्बिक ब्रेन जो बहुत लेजी है, जो हमारे हाथ पैर को हिलाती है, वो काम करती है। अब कई बार हम चाहते हैं कि वो बिलीफ सिस्टम लिखें, कई बार हम चाहते हैं कि हम वो एफर्मेशन करें, कई बार हम चाहते हैं कि वो मेडिटेशन करें, बट हमारी लिम्बिक ब्रेन बोलती है कि क्या मतलब, क्या फायदा, कुछ नहीं है। इस टाइम पे हमारी जो आगे वाली ब्रेन है वो बहुत काम आती है, जो स्ट्रांग होती है मेडिटेशन करने से। तो जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ही आपकी ये आगे वाली ब्रेन स्ट्रांग होगी और ये लिम्बिक ब्रेन थोड़ी बहुत कमजोर होती हुई जाएगी। मतलब आपके जो इमोशंस हैं अंडर कंट्रोल होते हुए जाएंगे, तब आप एक्शंस ले पाओगे। तो सिंपल सी चीज ये है कि आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी लाइफ प्रिडिक्ट करता है कि कैसी आपकी लाइफ होने वाली है। बिलीफ सिस्टम पैदा होते हैं बचपन के टाइम पे, जैसे हम बड़े होते हुए जाते हैं उसी तरीके से हमको पता चलता है कि एक आदमी का फ्यूचर क्या होने वाला है। अब आप जाते हो ज्योतिषी के पास, आप अपनी जन्मपत्री लेके जाते हो, बोलते हो कि बताइए मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो कैसे बता सकता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है? क्योंकि 2-4 प्रिंसिपल्स पे ही ये सब कुछ टिकता है। एक चीज ये है कि जो टाइम है वो अभी है, परसों है, कल था,
ये सब कुछ चीजें अभी के अभी हो रही है। तो जो स्टार्स का जो मूवमेंट है, अगर हम देखा जाए एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां हम बोलते हैं कि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो स्टार्स का मूवमेंट है, प्लैनेट का मूवमेंट है, वो पहले से ही हो चुका है। वो जानते हैं कि कौन से टाइम पे कहां प्लैनेट किधर होने वाला है, कैसे होने वाला है। अब उसी तरीके से जब आप पैदा होते हो, आपका सोल डिसाइड करता है कि आप इस फैमिली में पैदा होगी, ताकि आपकी बिलीफ सिस्टम ऑलमोस्ट ऐसी होगी। अब वैसी बिलीफ सिस्टम के साथ आप पैदा होते हो और आपकी लाइफ उस पटरी के डायरेक्शन पे चलने लग जाती है जहां पर आपकी बिलीफ सिस्टम वैसी होगी। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी विल पावर यूज करके उसको चैलेंज करो, उस जो बिलीफ सिस्टम आपका पैदा हुआ है उसको चैलेंज करो। जो स्टार्स का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल पुल है, उसके अगेंस्ट जाओ। अब वो इजी नहीं है, वही सेम चैलेंज आता है जो मैंने बताया, आपका नया वाला ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पुराना वाला ब्रेन जो आपका लिम्बिक ब्रेन है, उन दोनों के बीच में बैटल पैदा होता है। वो बोलता है कि नहीं यार, मेरी लाइफ में कभी भी कोई पैसा नहीं आने वाला, मुझे मेहनत करने की मतलब ही नहीं है क्योंकि मैं फेल होने वाला हूं। जबकि आपका ये नया वाला ब्रेन बोलता है कि नहीं, मेडिटेशन करो, कोशिश करो, तुम जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो ऑलमोस्ट वही सेम चीज है आपके बिलीफ सिस्टम के साथ। आपको समझना है कि आपका बिलीफ सिस्टम आपको रोक के रख रहा है ताकि आप उसको खुद को एनालाइज नहीं करो, क्योंकि जब आपने उसको एनालाइज कर लिया तब आपको पता चलेगा कि यार ये सब कुछ झूठा है। तो जब भी कभी आप हीलिंग करते हो, आपको ये याद रखना है कि हीलिंग आपको डिसमिस करने के लिए नहीं करनी है, आपको आगे बढ़ने के लिए करनी है, आपको एडवांसमेंट होने के लिए करनी है। उस इमोशन को पकड़ के रखो, उस फीलिंग को पकड़ के रखो, उस सिचुएशन को पकड़ के रखो, क्योंकि वो आपकी बिलीफ सिस्टम बता रही है कि जिस तरीके से मेरी सिचुएशन अभी है, वो बता रही है कि मेरी बिलीफ सिस्टम कैसी है। अगर मेरे पास पैसे कम है तो मेरे पास पुअर मेंटालिटी है, अगर मेरे पास हेल्थ कम है तो मेरे पास पुअर हेल्थ मेंटालिटी है, अगर मेरे पास रिलेशनशिप खराब है तो मेरे पास पुअर रिलेशनशिप मेंटालिटी है। वो बिलीफ सिस्टम मेरे पास सिंपली है, वो ब्लूप्रिंट को चेंज करना है। और जैसे ही वो ब्लूप्रिंट चेंज होगी, बाहर चीजें चेंज होने लग जाएगी। बट हाँ, एक चीज याद रखनी है कि बाहर वो चीजें ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। वो एक मिरर है, बाहर की रियलिटी सिर्फ एक मिरर है। जब आप अपने अंदर काम करने लग जाओगे, तब बाहर आपको चीजें चेंज दिखने लग जाएंगी। अगर आप मिरर के सामने मुस्कुराओगे, बाहर भी आपको वो जो रिफ्लेक्शन पे जो पर्सन दिख रहा है वो भी मुस्कुराता हुआ दिखेगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि वो मिरर यहाँ पर है और आप यहाँ पर हो। उधर तक वो लाइट पहुंचने में, उधर तक वो रिफ्लेक्शन पहुंचने में टाइम लगता है। जब तक आपको फीडबैक ना मिले तब तक आपको मुस्कुराते हुए रहना है, तब तक आपको अपने ऊपर काम करते हुए रहना है, तब तक आपको हील करते हुए रहना है। थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कोई नया वीडियो बनाऊं, कोई नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए और मैं जल्दी ही उस पर कोई वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।